नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आपके साथ मैं प्रियंका। भानु प्रतापपुर में 8 सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी संघ का आंदोलन जारी है। भानु प्रतापपुर में पटवारी संघ द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार 25वां दिन आंदोलन जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से राज्य स्तरीय में हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की बेबुनियादी हड़ताल की वजह से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित चल रहे हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय आदेश के बाद आगे आंदोलन किया जाएगा। हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। हम पिछले 2020 में भी ये वाला मांग को लेकर आंदोलन किए थे। उसमें तत्कालीन राजस्व मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी पूरी मांगों को पूरी कर देंगे, पर आज तक किसी मांगों को पूरी नहीं किया गया। उसके चलते हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। 8 सूत्री में क्या क्या है? हाँ, 8 सूत्रीय मांगों में है मुख्य रूप से तो हमारा नियमित प्रमोशन है। एक पटवारी पे पदस्थ होता है और पटवारी पे ही रिटायरमेंट हो जाता है, तो हम अन्य विभागों की तरह हम चाहते हैं कि हमको प्रमोशन दिया जाए। और दूसरी मांग है हमारा ग्रेड पे 2800 किया जाए। हम लगभग सभी विभागों में हम दखल रखते हैं। हमारे अनगिनत कार्य होते हैं, लेकिन हमें बेहद कम पे स्केल पर रखा गया है। तो हम शासन से मांग कर रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। और हमारी तीसरी मांगे हैं कि हमारे पटवारी पद की योग्यता स्नातक किया जाए, क्योंकि हमें कंपलसरी होता है कि हमें ग्रेजुएशन कोर्स देना होता है, PGDCA का, कंप्यूटर कोर्स का। तो हम ये कहते हैं कि स्नातक डिग्री किया जाए हमारे पटवारी पोस्ट को। और मांगे हैं कि मुख्यालय आवास की बाध्यता को समाप्त करनी चाहिए। आज दूरस्थ अंचलों में हम लोग सेवा देते हैं, पर सबका एक फैमिली होता है, परिवार होता है, नेट सुविधा हर जगह नहीं होता है। तो हमारे कार्यों के लिए क्या है, मुख्यालय में ही रहना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तहसील मुख्यालय में रहें। हमें मुख्यालय आवास की बाध्यता को समाप्त करनी है। और एक और है, हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा भी लिप की त्रुटि होता है हमारे कार्यों की वजह से, गलती से भी अगर लिप की त्रुटि हो गया तो उसके लिए सीधे FIR दर्ज होता है। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप पहले विभागीय जांच करिए, अगर कोई गलत है तब FIR दर्ज करें, तुरंत ही आप FIR दर्ज ना करें। और एक हम नेट संसाधन की मांग करते हैं। आज तक शासन ने हमें किसी प्रकार का नेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर उपलब्ध नहीं कराया है, जबकि हमारा पूरा कार्य राजस्व अभिलेख पूरा ऑनलाइन हो चुका है। हम अपने स्तर पे कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं हम जान रहे हैं। तो हम शासन से बड़े पुराने समय से मांग कर रहे हैं कि हमें नेट और संसाधन उपलब्ध कराया जाए। और एक हमारी और बहुचर्चित मांग है कि हम किसी भी प्रकार का जब हमारे ऊपर कार्रवाई होता है तो FIR ना हो, पहले उस पर विभागीय जांच किया जाए। ये मुख्य रूप से हमारी अभी योजना ये थी कि हम शांतिपूर्वक, अब तक शांतिपूर्वक ही कर रहे थे, पर शायद हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारे CM साहब को शायद गलत सूचना दी गई, जिसके तहत उन्होंने न सीधे तौर पे हम पे एस्मा लागू कर दिया गया है, जो हमारे हड़ताल हम नहीं कर सकते। जबकि हम शासन प्रशासन को लगातार खबर दे रहे थे और आज तक उनके तरफ से कोई पहल नहीं हुआ और हमें बिना किसी सूचना के सीधे हमारे ऊपर एस्मा लागू कर दिया गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब एस्मा लागू कर भी दिया गया है तो हमारे हड़ताल में बैठने से बहुत सारी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। हम समझते हैं उनकी समस्याओं को, लेकिन हमारी भी ऐसी समस्याएं हैं जिसके बगैर हम हड़ताल पे आने पे बाधित हुए हैं, क्योंकि आय, जाति, निवास बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं अचानक से, जैसे कोई आपदा हो गया, कुछ भी प्रकरण होता है, जन्म से लेकर मरण तक पटवारी हर विभाग में संलिप्त रहता है उनके कार्यों में। तो कार्य तो बेहद प्रभावित हो रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन हम भी शासन से मांग ही कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं।